हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन देख रहे थे, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। सो हम लोग केस 3 देख रहे थे। अब इसमें सारे रिएक्टेंट दिए हुए हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हो। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी ने वेलकम मूवी देखी होगी। वेलकम मूवी में, ठीक है, वेलकम मूवी में क्लासिक मूवी है 90s की। पहली बात तो 90s या अर्ली 20s की, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बट उसमें क्या होता है कि उसमें जो एक्टर रहता है उदय शेट्टी, ठीक है, डॉन बड़ा भाई, नाना पाटेकर सर, वो ना एक्टिंग में काम करते हैं और वो आलू बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बैक सेट में आते हैं तो वहाँ पे उनको अक्षय कुमार को डायलॉग सुनाते हैं एक तो वहाँ पे उनका डायलॉग था, सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है एक आधा कांदा। तो उसी को रेफरेंस मान के हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। सो मैं मान लेता हूँ वन पोटैटो, आलू, पोटैटो, ठीक है, वन पोटैटो, और ना ही आधा कांदा। अगर वन पोटैटो और हाफ ऑनियन, कांदा मतलब ऑनियन होता है भाई, जिसको नहीं पता, वन पोटैटो और हाफ ऑनियन को हम लोग मिलाते हैं, तो मान लीजिए आप लोग हाइपोथेटिकल एक सब्जी बन जाती है। हाइपोथेटिकल सब्जी बनती है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सब्जी बनती है। एक पोटैटो और आधा कांदा मिलाने से हाइपोथेटिकल सब्जी बन जाती है। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास है 5 पोटैटो, आपके पास है 5 पोटैटो, ठीक है, आपके पास है 5 पोटैटो, और आपके पास है 2 ऑनियंस आपके पास। ठीक है, तो आप कितनी सब्जी बना पाओगे, आपको ये पूछा है। ठीक है, तो पहली बार में ये 4 5 है, तो एक पोटैटो चला जाएगा तो ये 4 पोटैटो हो जाएगा। पोट लिख दे रहा हूँ उसको मैं। और कितना कंज्यूम होगा ये हो जाएगा 1.5। हाफ ऑनियन लगते हैं, एक पोटैटो हाफ ऑनियन से एक सब्जी बनती है। तो यहाँ पे एक सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये 3 पोटैटो हो जाएगा। ये आपका 1.0 मतलब 1 पोटैटो हो जाएगा, 1 आपका ऑनियन हो जाएगा, तो ये आपकी 2 सब्जी बन गई। ठीक है, पहले एक सब्जी और अभी एक सब्जी, तो 2 सब्जी बन गई। अब आपका ये 2 पोटैटो हो जाएगा, और ये आपका 0.5 ऑनियंस हो जाएंगे। तो ये मिलके बनेंगे 3 सब्जी। पहले 2 थी, अभी एक बन गई, तो 3 सब्जी। ठीक है, मतलब एक परिवार का खाना तो हो गया 3 सब्जी। अब आगे देखते हैं, अगर ये एक पोटैटो है और आपका ये हो जाएगा पूरा कंज्यूम हो जाएगा ऑनियन। ठीक है, ऑनियन खत्म हो गया आपके पास, तो ये 4 सब्जी बन गई। और आपके घर में अगर 5 लोग हैं, 4 सब्जी बन गई। ठीक है, 5 लोग का खाना आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, 4 ही सब्जी बन पा रही 4 लोग के लायक, क्योंकि आपके पास ऑनियंस खत्म हो चुके हैं। आपके पास ऑल दो पोटैटो है, लेकिन उसमें ऑनियन नहीं है आपके पास सब्जी बनाने के लिए। ठीक है, ऑनियन और पोटैटो दोनों लगेंगे एक सब्जी बनाने के लिए। तो आपके पास ऑनियंस खत्म हो चुके हैं। ऑनियन आपके पास क्या है, एक्स स्कार वन है, स्कारसिटी है इसकी, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वन है। ठीक है, लिमिटिंग वन है, मतलब ऑनियन लिमिट कर दे रहा है सब्जी बनाने के प्रोसेस को, बिकॉज खत्म हो चुका है बेचारा। और जो पोटैटो है वो एक तरीके से बोल सकता हूँ एक्सेस वन है, ज्यादा मात्रा में है, खत्म नहीं हुआ अभी तक, एक्सेस वन है। तो वही क्वेश्चन आता है कि लिमिटिंग रीजन में यहाँ पे ये रिएक्टेंट, इसको अज्यूम करो आप। ठीक है, एक रिएक्टेंट कम अमाउंट में होता है, एक रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट बनता है। अब आप मुझे बताइए कि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो किस पे डिसाइड होगा। जैसे इस एग्जांपल में कितनी सब्जी बनेगी, वो किस पे डिसाइड हुआ, बेस्ड ऑन ऑनियन। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑनियन, बिकॉज ऑनियन के बेस पे डिसाइड है। ऑनियन खत्म हो गया उसके बाद और सब्जी थोड़ी बनेगी। सो ऑनियन सबसे पहले खत्म हुआ, उस वजह से उसके बेस पे डिसाइड हुआ कि कितनी सब्जी बन पाएगी। ठीक है, वैसे ही रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, बिकॉज उसके खत्म होने के बाद और प्रोडक्ट बनना चालू नहीं होगा। ठीक है, और दो आपके पास एक्सेस वाला और जितना ही रहे, लेकिन उस दोनों एक्सेस और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट दोनों मिलके कुछ प्रपोर्शन में रिएक्ट करके थे, तब आपका एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल बोलूँ आपको, जैसे एक दूसरा मार्कर लेते हैं, ग्रीन ग्रीन बहुत ग्रीन हो गया। सो अगर ये N2 है और ये 3H2 है, और ये आपका 2 मोल अमोनिया गैस बना रहा है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका प्रपोर्शन के हिसाब से ऑक्सीजन जो है वो आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लिमिटिंग है, उसको बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्सेस में है उसको बोल देते हैं एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, सो वैसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे,
आप लिमिटिंग रिएजेंट वाले को आप इक्वेट करोगे प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। इसके दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसका फॉर्म होता है कि आप पहले बताइए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। दो रिएक्टेंट दिए होंगे, उसमें से आपको बताना है पहला लिमिटिंग कौन है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो बताना है आपको, ठीक है। दूसरा कि कितना प्रेजेंट है वो बताना है आपको लिमिटिंग। और तीसरा आपको लिमिटिंग रीजन से कितना प्रोडक्ट बना पाओगे ये पूछा, ठीक है। तो लिमिटिंग रीजन कैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ मैं लिख देता हूँ एग्जांपल है, ठीक है। मान के मत चलना कि नाइट्रोजन हमेशा एक्सेस होता है। लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए जो मोल ऑफ N2 बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक और मोल ऑफ H2 बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक, जिसका भी ये रेशियो छोटा होता है, अगर मैं इसको हाइपोथेटिकल बोलूँ, मोल ऑफ कोई भी A बाय A, ठीक है, ये रेशियो लेस वैल्यू जिसकी होगी वो होगा आपका लिमिटिंग रीजन। ये रेशियो की वैल्यू जिसकी भी कम होगी, मोल और स्टोइचियोमेट्रिक का रेशियो जिसका भी कम होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पहला क्वेश्चन का आइडेंटिफाई कर लिया। इसका पैटर्न में पहला क्वेश्चन है कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना, तो आपको उसका मोल और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करना है दोनों की। फिर देखना है छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, जिसकी छोटी आएगी वो लिमिटिंग होगा। फिर दूसरा आपको पूछेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिसाइड होगा किसके बेस पे, लिमिटिंग के बेस पे। तो लिमिटिंग वाले के मोल और स्टोइचियोमेट्रिक को इक्वेट करना है आपको किसके साथ, ठीक है, प्रोडक्ट वाले के पास। तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बना दूँ, तो अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, फॉर्म बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका जो होगा, उसको आपको मोल्स ऑफ लिमिटिंग रीजन के साथ इक्वेट करना है। उसका कुछ एक और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो इससे आप कितना मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म होगा आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करके देखिए हम लोग, इसका एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हेन 5 मोल नाइट्रोजन गैस है, रिएक्ट कर रही है किसके साथ, 10 मोल हाइड्रोजन, दी मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड आपको निकालना है। दी मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड आपको निकालना है, तो ये हेबर्स प्रोसेस है वही आपकी। तो कैसे निकालोगे, N2 + 3H2, रिएक्शन पहले लिख लेंगे, 2NH3। आपको पता है आपको नाइट्रोजन भी दिया और आपको हाइड्रोजन के मोल्स भी दिया, मतलब आपको दोनों रिएक्टेंट दिया है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, मतलब आपको पहले पता करना है कि कम दोनों में से कौन प्रेजेंट है, फिर उसको इक्वेट करोगे आप, कितना अमोनिया बनेगा उससे, ठीक है। सो नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं, 5, उसका स्टोइचियोमेट्रिक होता है 1, रिएक्शन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन के कितने दिए, 10, ठीक है, उसका स्टोइचियोमेट्रिक होता है 3। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू 5 आएगी, इसकी 3 3 9 समथिंग 3.33 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू छोटी आएगी, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, ये आपका कहला जाएगा, बताओ भाई, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग है तो ये वाला थोड़ा एक्सेस में रहेगा। एक्सेस में क्यों, बिकॉज बच जाएगा रिएक्शन के बाद, ये कंज्यूम पूरा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर भी ये थोड़ा बचा रहेगा, इसलिए इसको बोल दिया एक्सेस। अब कितना प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट, वो उसको हम लोग इक्वेट करेंगे किसके, लिमिटिंग रिएजेंट वाले के साथ। तो कर दूं, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, 10 मोल्स बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक 3, इसको इक्वेट करेंगे मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म पूछा है बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म इज 20/3 मोल्स, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन, एक और पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है कि आपको पता पूछा रहता है कि कितना एक्सेस बचा रहेगा रिएक्शन के बाद, कितना एक्सेस रिएजेंट बचा रहेगा, उसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपको दिया 15 लीटर्स हाइड्रोजन है, वो रिएक्ट कर रही है विथ 14.5 लीटर्स आयोडीन के साथ, ठीक है। आपको निकालना फाइंड कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, मतलब रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद आपके एंड में स्टेज में क्या क्या रहेगा। आपको रिएक्शन दी है H2
प्लस I2, ये आपका बना रहा है 2HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट आपका ये है, और आपका दोनों रिएक्टेंट दिया, मतलब आपका इसमें कुछ लिमिटिंग रहेगा, है ना, कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। तो देखते हैं कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन कितना है 15, है ना। आपका गैसेस के आप मोल्स और वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है, मैंने बताया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका 15/1 हो जाएगा, इसका भी 1 ही होगा, ठीक है। इसका 14.5 है बाय 1। तो इन दोनों में लिमिटिंग कौन है, ये वैल्यू छोटी आ रही है, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। अब कितना ये बनेगा देखते हैं, ठीक है, कितना ये बनेगा। मोल्स ऑफ एक्से मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय 2, ठीक है। इसको हम लोग इसके वाले के साथ इक्वेट करेंगे, इसके मोल्स बाय प्लस 2 यूनिट। तो ये हो जा रहा है 29 कितने मोल्स हो गए एच आई के, 29 लीटर्स एच आई रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक्सेस रिएजेंट है, ये पूरा कंज्यूम होने के बाद ये कुछ बचा रहेगा, बिकॉज ये एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। तो ये कितना एक्स्ट्रा है वो निकालना है हमको। तो एक क्वेश्चन ये होता है आपका, तो कितना एक्स्ट्रा वो निकालना है। तो इनिशियल जो होगा, है ना, वो एक वैल्यू को साइड में रखो, और कितना इनिशियल वाला रिएक्ट किया होगा इसके पूरे से, उसको माइनस कर देना उससे, तो कितना बचा रह जाएगा वो आ जाएगा। तो हम लोग एक मान लेते हैं कि एक्स आपका रिएक्ट किया इससे, तो इसको अगर मैं एक्स मान लूँ, ठीक है, एक्स मोल रिएक्ट किया इसके, तो ये हो जाएगा 14.5/1, ठीक है, 14.5/1 ऐसे लिख सकता हूँ। इसके कितने मोल्स के साथ ये H2 रिएक्ट करेगा, तो कितने मोल्स के साथ रिएक्ट किया, 14.5 लीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 14.5 लीटर्स आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। वॉल्यूम और मोल्स को आप इक्वेट करके लिख सकते हो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दी है, और गैसेस के लिए आपको देती है, सारी गैसेस है। आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो 14.5 लीटर का मतलब क्या है कि अगर 14.5 लीटर्स आयोडीन रिएक्शन करिए किसके साथ, 14.5 लीटर हाइड्रोजन के साथ, और अपने पास है कितना 15 लीटर्स, तो कितना बचा रहेगा एक्सेस, एक्सेस रिएक्शन कितना रहेगा 15 माइनस 14.5, तो हो जाएगा 0.5 लीटर्स बचा रहेगा। तो कंपोजिशन क्या हो जाएगी मिक्सचर की, 29 लीटर्स एच आई मिलेगा, और 0.5 लीटर्स आपका क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आप स्टैंडर्ड मोल इस रिएक्शन को देखोगे तो इसका 1 इसके 1 के साथ रिएक्शन करेगा, 1 1 रिएक्शन करके 2 बनाएंगे। तो इसके 14.5 लीटर्स इसके 14.5 लीटर के साथ ही रिएक्शन करेगा, आप डायरेक्ट बोल सकते थे इसको। और आपको दिया कितना 15, ठीक है। तो बचा कितना रह गया 0.5 बचा रह गया, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बुद्धि का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसका और क्वेश्चन करना चाहोगे आप लोग, एक PYQ करे इसका, ठीक है। देखो, एक PYQ करते हैं इसका, 2014 का क्वेश्चन है ये, एक PYQ है इसका। वैन 22.4 लीटर्स क्या दी है आपको, H2 गैस दी है, उसको मिक्स कर रहे हैं विथ 11.2 लीटर्स क्लोरीन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। सो मोल्स ऑफ HCl फॉर्म आपको बताना है, कितने मोल्स HCl फॉर्म होंगे आपको बताना है। ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिएक्शन आपको दी थी H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। तो पहले लिखो, आपको दोनों दिए रिएक्टेंट, आपको दोनों दे रखे हैं, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कि लिमिटिंग कौन सा है। दोनों रिएक्टेंट दिए, ये भी दिया ये भी दिया है। तो इसका 22.4 लीटर हाइड्रोजन है Y1, इसका क्लोरीन 11.2 है Y1। तो छोटी वैल्यू कौन सी, ये वाली है, तो लिमिटिंग ये हो गया। अब कितना है ये फॉर्म होगा, इसको इसके साथ इक्वेट कर लो, 11.2/1 इक्वल टू कितना वॉल्यूम ऑफ HCl होगा बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ HCl क्या आ रहा है 22.4 लीटर्स। पर हमको पूछा है मोल्स ऑफ HCl फॉर्म, कितना मोल्स HCl का फॉर्म होगा। हमको पता है कोई भी गैस एसटीपी पे जिसका 1 मोल गैस का कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। तो ये 22.4 लीटर्स है, मतलब ये 1 मोल, ठीक है, HCl फॉर्म होगा आपका। अगर यहाँ पे आपका 44.8 आता, ठीक है, इसका डबल, तो हम लोग बोलते हैं 2 मोल HCl, ठीक है। सिमिलर आपको मल्टीप्लाई करना है वैसे। कोई भी गैस एसटीपी पे कितना ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करती है, ठीक है।
और क्वेश्चन करना चाहोगे इसके? ठीक है, एक और क्वेश्चन करना चाहोगे इसका? ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके करके देखिएगा। को 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है विथ 0.56 ग्राम O2 इन अ क्लोज्ड वेसल, ठीक है। द रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस आपको पूछा है, ठीक है। द रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस पूछा, ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। और रिएक्शन आपको दिया 2 मैग्नीशियम O2 और मैग्नीशियम की ऑक्साइड बन रही है। तो आप देखेंगे कि 2 मोल इसके रिएक्शन करके, इसका 1 मोल रिएक्शन करके, इसका 2 मोल ये बनाता है। स्टैंडर्ड रिएक्शन ऐसी है, ठीक है। तो लिमिटिंग रीजन कौन है? पहले आप इनके मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री को इक्वेट करना है। तो इसके मोल कितने हो जाएगा? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम गिवन वेट 1 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 24, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? गिवन वेट कितना है? 0.56 बाय 32, है ना। तो यहाँ पे एक बार लिमिटिंग रीजन निकालते हैं हम, कौन है दोनों में से। इसके मोल्स कितने? 1/24 22 का स्टोइचियोमेट्रिक 2। इसके मोल्स कितने? 0.56/32 इंटू 1, ठीक है। इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है? ये 0.0 यहाँ 3200 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये वाली छोटी आएगी आपकी, ये लिमिटिंग है। तो ये वाला आपका एक्सेस हो जाएगा। तो एक्सेस रिएजेंट आपको पूछा था, द रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस, तो आपका मैग्नीशियम आंसर है। और आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा था कितना एक्सेस रह जाएगा, ठीक है, कितना एक्सेस रह जाएगा। तो हम लोग ये निकाल देते हैं कि कितना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। जिसमें पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाए आपका, इतना आपका ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये पूरा खत्म हो जाए, कितना मैग्नीशियम लगेगा रिएक्शन करने के लिए। और आपको इनिशियल जो दिया है, ठीक है, उससे आप माइनस कर देना, तो आपका उतना एक्सेस बच जाएगा, ठीक है। तो कितना रिएक्ट करेगा? मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट, रिएक्टेड लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड लिख सकता हूँ, एक्स मान लेता हूँ उसको मैं, ठीक है। एक्स मान लेता हूँ बाई 24, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल्स हो गया, इसका स्टोइचियोमेट्रिक 2, इसका गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 32, स्टोइचियोमेट्रिक 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? आपकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपका जो एक्स आएगा, उसको मैं एक्स बोलता हूँ, तो उसको आपको 1 माइनस एक्स करोगे, आपका क्या आ जाएगा? लेफ्ट एक्सेस रिएजेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप कमेंट करके बताइएगा मुझको, ठीक है। तो ये बेसिक है स्टोइचियोमेट्रिक। स्टोइचियोमेट्रिक में हमको ब्लर हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, नीचे हाथ रखता हूँ। स्टोइचियोमेट्रिक का ये जो थर्ड केस है, लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे हमको दोनों रिएक्टेंट दिए रहते हैं, पर एक जो रिएक्टेंट रहता है ना, वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कंपेयर टू अदर वन। जो कम में होता है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, जो एक्सेस में होता है उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। सो जो कम अमाउंट में होगा वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट कैसे बनाओगे आप। तो पहला क्वेश्चन है कि पहले बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो जो मोल्स और स्टोइचियोमेट्रिक का रेशियो है, जिसका भी छोटा आता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो मोल्स और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका? लिमिटिंग रिएजेंट का। आप इक्वेट करोगे किसके साथ? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, ठीक है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। और तीसरा पैटर्न का क्वेश्चन है कि कितना एक्सेस रिएजेंट बच जाएगा क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन में पहला तो दिया रहेगा कि कितना इनिशियल रिएजेंट होगा, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम दिया है, 1 ग्राम इनिशियल मैग्नीशियम है, कितना बच जाएगा, तो मतलब कितना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, उसके बाद कितना बच जाएगा वो पूछा है, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। तो आपको क्या निकालना है? एक बार को मान लेना कि एक्स रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, है ना, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट के साथ एक्स रिएक्ट करेगा। फिर उस वैल्यू को आपको इनिशियल जो क्वेश्चन में दिया होगा इससे माइनस करना है। तो उससे आपका जितना बच जाएगा एक्सेस रिएजेंट रिएक्शन के बाद, वो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे और क्वेश्चन सॉल्व करवाना है इसके पैटर्न की, तो मैं आपको करवा दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।